कहा यतीनाम ब्रह्मचारीणाम प्रवीराणां च सप्तमाः नवहना किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च। सन्यासी को भी अगर सन्यास भी ले लिया हो, वो भी अगर भगवान कृपा कर दें तो रामायण की कथा हर हाल में श्रवण कर लेना चाहिए। और तस्मात् क्षणोत्तम विप्रेन्द्र रामायण कथामृतम श्रोत्रीणांच परम श्राव्यम पवित्राणाम उत्तमम। कहा ये कथा जो सुनता है श्रवण करता है पवित्र को भी और पवित्र कर देता है। और कहते हैं ये है क्या? कहा सर्वदेवमयो राम। रामायण की पूजा करने से जितने भी देवता हैं सबकी पूजा हो जाती है, जितनी भी देवियां हैं सबकी पूजा हो जाती है। और कहा मत भक्त वत्सलो देवो भक्त्या तुस्सति नान्यथा यस्य राम रसे प्रीतिर्वर्तते भक्ति संयुता स एव कृतकृत्यश्च सर्वशास्त्रार्थको विदः। केवल रामायण की कथा श्रवण करने से समस्त शास्त्रों का फल मिल जाता है। इसलिए कहा राम नामैव 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 मम जीवनम। नियम बना लिया क्या? अब मेरा जीवन है क्या? कहा राम नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्वेव 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 गतिरन्यथा एवं सनत कुमारस्तु नारदेन महात्मना सम्यक प्रबोधितः सद्यः पराम निर्वितिमापः। कहते हैं इनको बताए कि अब तो मैंने जीवन ही अपना बना लिया है रामायण कथा को। और यस्त्वेतच्छृणुयाद्वापि पठेद्वा सुसमाहितः सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम सगच्छति। श्रद्धा भक्ति के साथ जो रामायण कथा श्रवण करता है वो भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। बोले श्रीमद् रामायण की जय हो। 2 बार संकीर्तन करके रामायण में प्रवेश कर लिया जाए, क्योंकि संक्षिप्त से महात्म बताए और बड़ी दिव्य कथा। अब सुनिए, अब रामायण यहाँ से प्रारंभ होती है और एक अलौकिक है, अलौकिक है। समझना बहुत ही आपको समझ में आएगा और बड़ा आनंद भी आ जाएगा। इसलिए 2 बार संकीर्तन कर लें और एकाग्र होकर के हरे सीताराम 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 सीताराम। ओ राजा राम 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 राजा राजा राम राजा राम। एकदम एकाग्र हो जाएं। अब शुद्ध श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो प्रथम मंत्र है वो भी तो महात्म सुने थे आप। अब प्रथम मंत्र सुने और इतना लाभ होगा, इतना जरूरी रहा है आपके जीवन में, अभी तक नहीं जाने, अब जानो कितना जरूरी रहा है। और ये माता जी जो सुनवा रही है, कथा का आयोजन की है, कितना बड़ा आप लोगों के ऊपर ये उपकार हो रहा है। जरा मन में कल्पना करिएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो प्रथम मंत्र है वो यहां से प्रारंभ होता है। हरि ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षात्मनान्म उपसितावलोकाय नमः। साधुवादिनकसराय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। प्रथम महामंत्र तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम् वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। ध्यान दे लें, बहुत ध्यान देकर समझें।
ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को ये अनिवार्य है। अगर अपने जीवन में नहीं श्रवण कर पाया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो पाप किया है। क्यों? स्त्रियों को नहीं कहना, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को सुनना तो सबको चाहिए। जैसे क्यों? देखो ये शुरुआत कहां से हो रहा है, किस अक्षर से हो रहा है? त अक्षर से प्रारंभ हो रहा है। वाल्मीकि रामायण का पहला अक्षर क्या है? त। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। प्रारंभ कहां से हुआ? त वर्ण से। और ये शास्त्र कहता है, देखो एक रहस्य जान लो, जब कोई आदमी बोलना शुरू करे और पहले त अक्षर से प्रारंभ कर दे तो उसका मतलब है कि जिस ग्रंथ का शुरुआत त अक्षर से हो तो कहते हैं कि वस्तु लाभ करणोस्तु तकारः सौख्यदायकः। वो श्रोता और वक्ता, सुनने और कहने वाले को सुख की प्राप्ति होती है जब त अक्षर से कोई ग्रंथ प्रारंभ किया जाए। और दूसरा कारण और भी है, कहा तकारो विघ्न नाशकः। जैसे कोई आपके पास आया, मामला शांत है और किसी विपत्ति में वो पड़ा हुआ है, ध्यान देना इस बात पे। कभी कभी जब कुछ नहीं बोलता है आदमी, जैसे कहा कि वो महात्मा सिद्ध हैं, उनके कमरा में आप जाइए, उनके आश्रम में आप जाइए तो आपके मनोबात को आप जो सोचें वो बता देंगे। कैसे बताते हैं? जब आप जाएं और कुछ न बोलें तब वो आपसे कहेंगे कुछ बोलिए। किसी पुष्प का नाम लीजिए, जब आप बोलेंगे तो उसी अक्षर से पकड़ लेंगे। जैसे आपके पास कोई आया और त अक्षर से प्रारंभ कर दिया अपना प्रवचन करना, भाषण करना, तो जानो कहने और सुनने वाले दोनों को सुख की प्राप्ति होगी। अथवा कहा तकारो विघ्न नाशकः, त अक्षर से प्रारंभ किया हुआ ग्रंथ विघ्न विनाशक होता है, विघ्न की समाप्ति हो जाती है। ऐसा अगर आपके पास कोई आकर के त अक्षर से प्रारंभ कर दे तो जान लेना कि जिस विपत्ति के लिए आया है उसकी विपत्ति निश्चित है कि समाप्त हो जाएगी। और एक बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अब समझना। वेद माता गायत्री का पहला अक्षर क्या है? त से प्रारंभ होता है गायत्री मंत्र। और ये वाल्मीकि रामायण त अक्षर से प्रारंभ होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक एक सहस्र श्लोक के बाद गायत्री मंत्र का एक एक वर्ण आता जाएगा। 1000 श्लोक के बाद जब गायत्री मंत्र का दूसरा वर्ण आएगा तो वहां से शुरुआत जब होगा तो वाल्मीकि रामायण का उस अक्षर से पहला श्लोक शुरुआत होगा। जैसे गायत्री मंत्र का पहला अक्षर क्या है? त। इतने लोग बैठे हो, घर जाकर के पता कर लेना, गायत्री मंत्र आता नहीं है सबको। गायत्री मंत्र कैसे है? अब कई लोगों को मना ले लो गायत्री मंत्र ही नहीं आता है, भला ऐसा हो सकता है? लेकिन ध्यान देना प्यारे, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? वाल्मीकि रामायण की कथा जब गहराई से श्रवण करोगे तो गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाएगा, गायत्री मंत्र आ जाएगा। कैसे? अक्षर 24 परम पुनीता गायत्री चालीसा में और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होने चाहिए। और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। एक एक सहस्र श्लोक के बाद गायत्री मंत्र का एक एक वर्ण अपने आप आता जाएगा। और गायत्री मंत्र का अंतिम अक्षर क्या है? त है ना, पढ़ के देख लेना। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अंतिम समापन श्लोक क्या है वो भी सुन लो। पहला मंत्र वाल्मीकि रामायण का, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। त अक्षर से प्रारंभ हुआ और गायत्री मंत्र का अंतिम अक्षर त हलंत लगा रहेगा, त पे हलंत लगा रहेगा, वही गायत्री मंत्र का अंतिम अक्षर होगा। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का समापन का जो अंतिम श्लोक है वो ये श्लोक है, ततः समागतान् सर्वान् स्थाप्य लोक गुरुर्दिवि हृष्टैः प्रमुदितैर्देवैर् जगाम त्रिदिवं महत्। त अक्षर पर विश्राम हो गया। माने एक एक अक्षर पे गायत्री मंत्र का एक एक 1000 श्लोक बना करके उसका अनुवाद कर दिए हैं। तो गायत्री मंत्र स्त्री को शूद्र को नहीं जपना चाहिए, दोष होता है। गायत्री मंत्र में वेद की 3 व्याहृतियां होती हैं, जिसने भी लड़कियों को भी नहीं जपना चाहिए। कितनी लड़कियां जपती रहती गायत्री मंत्र। अनुराधा पौडवाल एक गायिका है, वो गायत्री मंत्र गा करके कैसेट बना दी। अब पता करना क्या दुर्दशा पे चल रही, इस समय भी जीवित है।
कब से पति मर गया, बच्चे थे वो भी मर गए। इसलिए गायत्री मंत्र का जो भावार्थ है, गायत्री मंत्र का जो तत्व है, गायत्री मंत्र का जो अनुवाद है, वो वाल्मीकि रामायण है। वेद माता गायत्री हैं और समस्त वेदों का जो सार है, समस्त वेदों का जो अनुवाद है, समस्त वेदों का जो विधान है, जो समस्त वेदों का अनुवाद है, वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। कहते हैं गायत्री मंत्र के लिए कहते हैं गायंतम त्रायते यस्मात् गायत्री त्वं ततः स्मृता। गायत्री मंत्र का जप करने वाले को कोई परेशानी नहीं होती, विघ्न दूर हो जाता है। ऐसे ही रामायण की कथा श्रवण करने वाले को, रामायण की कथा गाने वाले को कोई विपत्ति नहीं आती है। और इस श्लोक में 4 विशेषण दिया गया है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। थोड़ा थोड़ा बताते चले। कहा कि तपः स्वाध्याय निरतम, तपः किसे कहा जाता है? तप का अर्थ होता है कि तप माने ब्रह्मा भी हो सकता है। कैसे? कि तप के द्वारा ही ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान हुआ है। और तप माने भगवान भी हो सकते हैं, क्योंकि जब तपस्या करेंगे तो धर्म होगा, और जब धर्म होगा तो रामो विग्रहवान धर्मः। और तपस्सु ब्रह्मा को कहा जाता है, तप वेद को भी कहा जाता है। इसलिए ये जो नारद हैं ये तपः स्वाध्याय निरतम, और स्वाध्याय में निरत हैं, हमेशा अपने में लगे रहते हैं। और मुनि पुंगवम, मननशील हैं, बहुत बड़े मननशील हैं। वाग विदाम वरम, वाक का 2 भाव होता है, एक वाणी जहां से निकलती है वो, और एक जिसकी प्रेरणा से निकलती है। ये दोनों में वाग विदाम वरम हैं। उच्चते अनया इति वाक, इसको बताए। और कहते हैं कि मुनि पुंगवम, 3 विशेषण दिए नारद जी के लिए, और 1 विशेषण दिए महर्षि वाल्मीकि जी के लिए। क्या? तपस्वी। ये हैं तपस्वी। तपस्वी किसको कहते हैं? जैसे हम लोग तपस्या कर रहे हैं, कोई कहता है तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर कोई तपस्या किया है तो वाल्मीकि जी महाराज ने तपस्या किया है। तपस्या कैसे किए हैं? इनको तपस्वी कहने में शोभा देगा। क्यों? क्योंकि ऐसी तपस्या किया इन्होंने, ऐसी तपस्या किया है कि गोस्वामी जी ने लिख दिया। क्या? देखो, ये है तपस्या। हम लोग जो बोलने वाले हैं ना, पीछे करा दीजिए, उनको प्रसन्न नहीं कर पाते। पिता को पुत्र नहीं प्रसन्न कर पा रहा है, बोलने वाले हैं। माता को पुत्र बहू नहीं प्रसन्न कर पा रहे हैं, जो बोलने वाले हैं। पति को प्रसन्न नहीं कर पा रही, जो बोलने वाले हैं। लेकिन तपस्वी किसे कहा जाता है? वाल्मीकि जी महाराज को। कैसी तपस्या किया है जरा देखो। गोस्वामी जी ने कहा कि उल्टा नाम, ये तपस्या है, इसलिए इनको तपस्वी कहा। हम लोग सीधा सीधा मंत्र जप रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और ये बाबा ने क्या किया? कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये तपस्वी है, इनको तपस्वी कहा जाता है।